अति पावन। एक हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा, जिसको देख करके वहीं पर मां गंगा प्रवाहित हो रही हैं। और नारद जी ने ऐसा जब समय देखा, पवित्र गुफा है, मां गंगा प्रवाहित हो रही है, बस वहीं पर अपनी समाधि लगा ली। तो यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग है। और हमारा प्रयास ये होगा, एक एक चौपाई का एक एक प्रसंग को आप लोग ठीक तरह से समझें। ये प्रयास समस्त कलाकारों के द्वारा होगा। मंगल की कामना करते हुए आइए यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग। मंगल भावानो अमंगल हारी, मंगल भावानो अमंगल हारी, त्रिबाहु सुत दशरथ, त्रिबाहु सुत दशरथ अजय बिहारी। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीपे, बह समीपे सूर्य सजी सुहावल, बह समीपे सूर्य सजी सुहावल। आश्रम में पारामो पुनीत सुहावा, आश्रम में पारामो पुनीत सुहावा, देखी देवो ऋषि, देखी देवो ऋषि मन अति भावा, देखी देवो ऋषि मन अति भावा, मन अति भावा। आइए महाराज नारद जी का दर्शन आपके समक्ष में। नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण आज श्री हरि का भजन करने के लिए न जाने क्यों मेरा हृदय ऐसा कह रहा है कि आज चलकर के मृत्यु लोक में जाऊं और सारे मृत्यु लोक में हरि का दर्शन करूं, हरि का गुण गाऊं। नारायण 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 नारायण, लेकिन विचार करता हूं मृत्यु लोक में तो जाऊंगा, लेकिन मृत्यु लोक में जाकर के सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? क्यों नहीं चल रहा हूं और देखूंगा। आज मेरा मन हिमालय की ओर जा रहा है, हिमालय की ओर जाऊंगा। हिमालय की ठंडी ठंडी हवा में आज श्री हरि का गुणगान करूंगा, गुणगान करूंगा। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायणो नारायणो हरि हरि, श्रीमन नारायणो नारायणो हरि हरि, श्रीमन 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 नारायणो नारायणो हरि हरि। श्रीमन नारायणो नारायणो नारायणो, श्रीमन श्रीमन नारायणो नारायणो हरि हरि।
के आश्रित हो जाते हैं, नारायण नारायण भगवान का भजन करते हैं, तो होता क्या है, कागज की भी अगर एक नाव बना ली जाए, उसमें पाप और अधर्म के जिस तरह से एक सरता होती है और सरता के दो किनारे होते हैं, एक पाप का एक अधर्म का, कागज की एक नाव बना लई छोड़ी गंगा जल में, कागज की एक नाव बना लई छोड़ी गंगा जल में। और जब प्रभु की कृपा हो जाती है, जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो होता क्या है, पापी पापी कागज की एक नाव बना लई छोड़ी गंगा जल में, कागज की एक नाव बना लई छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पारे उतर गए, पापी रह गए जल में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हिमगिरि गुहा एक एक अति पावन, बहे समीपो सुरसरी सुहावल। नारायण 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 प्रभु का भजन करते करते मैं यहां तक तो आ गया, लेकिन मैंने संसार में मृत्यु लोक में बहुत से स्थान देखे, लेकिन ये कितना रमणीक स्थान है, कितना पावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देवो ऋषि मन भावा। नारायण 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 बड़ा ही पावन स्थान है, मानो ऐसा लगता है यहाँ पर अगर प्रभु का भजन करूंगा तो प्रभु मुझे अति शीघ्र ही दर्शन देंगे। क्यों नहीं इसी आश्रम में बैठ करके मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, क्योंकि इस संसार में भगवान का भजन ही सत्य है। भगवान शंकर ने मैया उमा से भी कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सारा संसार झूठा है, भगवान का भजन ही सत्य है। अब मुझे यहीं बैठ करके भजन करना चाहिए। नारायण 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 नारायण। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मनु लागी समाधि। जो श्राप की गति है वो बाधित तो हो गई, रुक गई। क्यों रुक गई? चूंकि हरि के भजन के कारण, भगवान के भजन में लीन हो गए, समाधि में बैठ गए। और जब समाधि लगी, मुनि गति देखी सुरेश डिराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना। देख रहे हैं सितारे हिंद का रुतबा रहे महाराज का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हट डाला। उदू की चाल पर गालिब हमेशा खोप खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलिए, देवराज इंद्र की जय। जय हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्यों नहीं मेरे वफादार दरबारियों, ये तो आपकी बड़ाई है। हमारे राज्य में सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? महाराज, आपके यहाँ पर किसी को भी कोई भी कष्ट नहीं है, क्योंकि आप है ही इस प्रजा के लिए इतने अच्छे, इतने अनुकूल हैं कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। महाराज क्यों नहीं, तुम्हारे ही बड़ाई से ये मैंने शान शौकत पाई है इसमें सब तुम्हारी ही बड़ाई,
जो ये ताज मैंने पाई है, ये सब आपकी ही बड़ाई है। जाओ परियों को बुला करके लाओ। महाराज, पहले तो हमारा जो गुरु भाई है, आपका सेवक काला देव, वह नजर नहीं आ रहा है। अरे काला देव, कहाँ छिपे हो? जब तक महाराज के दरबार में आप नहीं होते तब तक दरबार की शोभा नहीं होती है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो काला देव। लगातार हो, बार बार हो, आपके जीवन के में हमेशा चमत्कार हो। प्रसन्न रहो। जाओ हमारे दरबार में परियों को लेकर के आओ। तो मैंने कब हूँ जुकाम हो, बुखार हो, परियों को। हाँ, उर्वशी, रंभा, मेनका, खम्भा खम्भा रंभा। हाँ, नए नए गढ़ रहे खम्भा आवाज कर। अरे नहीं काला देव, हाँ, रंभा। अच्छा रंभा मको नए खम्भा गाने का। जाओ इनको हमारे दरबार में उपस्थित करो। आ गए आ गए। छो 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 छो। ऐसे नहीं, आप काला देव गाते बहुत अच्छा है, ये नृत्य विशेषज्ञ हैं। आप महाराज के दरबार में सुंदर गीत सुनाइए और इनके द्वारा नृत्य होगा। अच्छा हाँ। अरे भैया, क्या कर रहे हो? ये गाना गा रहे हैं। इस तरह से गाओ, मतलब डराओगे? डर रहे होगा। आराम से गाओ, मीठे स्वरों में। अब ये कौन सा स्वर है? मीठा स्वर है। ये नहीं है मीठा स्वर। इतना मीठा गाओ कि शक्कर भी शर्मा जाए। अच्छा। हाँ। अरे हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंगी सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा 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 दिलरुबा। हो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंगे सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंगी सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंगी सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा 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 दिलरुबा। पहल तेरी नजरों ने लूट लिया दूर से, पहल तेरी पहले तेरी नजरों से लूट लिया दूर से, पहल तेरी नजरों ने लूट लिया दूर से। ओ दीवाने तू क्या जाने, ओ दीवाने तू क्या जाने, दिल की बेकरारियां है क्या। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंगी सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा दिलरुबा।
जी काला देव, ये क्या आज मेरा ये इंद्रासन क्यों हिल रहा है? अरे बंद करो ये नाच गाना, परियों को वापस भेज दो। आज ये क्या होने वाला है? मेरा ये इंद्रासन क्यों हिल रहा है? क्या कारण हो सकता है काला देव? या इसमें अवश्य देवताओं की कोई चाल होगी। काला देव, ये क्या कर रहे हो? हल रहा हूँ पूरा श्रृंगार। अवश्य इसमें देवताओं की कोई चाल होगी या फिर किसी की तपस्या, जो आज मेरा ये इंद्रासन हिल रहा है। काला देव, जाओ पता लगा करके आओ, क्या कारण हो सकता है? अरे कुछ न कारण नहीं है महाराज, तुम हूँ सहू तनक में भ्रमित हो जात हो। नहीं काला देव, अरे किसी मेचुआ की तबीयत खराब हो गई होगी। अरे नहीं, हमारा इंद्रासन अचानक ऐसे। बताओ क्यों हल रहा है? न किसी मेचुआ को जो है जुकाम हो गया होगा तो छींक रहा है तो हिल रहा है। अरे नहीं, ये कोई कारण नहीं हो सकता। तो फिर जाओ पता लगा करके आओ। देख रहा हूँ, यही देख रहा हूँ, शायद कोई मेढक घुसा हो, मेढक फूल रहा होगा, पचक रहा होगा। नहीं काला देव, ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता। अवश्य इसमें देवताओं की चाल होगी। अरे आप भी तनिक में डरे। देखिए, चारों मेचुओं में देख लो। देवर्षि नारद जी के तप के प्रभाव के कारण महाराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। आखिर सिंहासन क्यों हिल रहा है? अरे छछूंदर की मूछ दबी है, अरे ना भैया, वो तान रहा है। तो इसके लिए देखिए, महाराज देवराज इंद्र जी ने आदेश दिया कि जानकारी करो, आखिर कौन व्यक्ति है जो इतनी तप कर रहा है। काला देव, हाँ महाराज, जाओ पता लगाओ, का पता लगाऊं? क्या कारण हो सकता है जो मेरा ये इंद्रासन हिल रहा है? क्यों नहीं, जरूर जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊं? मृत्यु लोक पर जाओ और देखो क्या कारण है। मैं मृत्यु लोक ना जाऊंगा। क्यों? मैं ना जाऊं। क्यों नहीं जाओगे? और कहीं भी भेज दीजिए, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, लेकिन मृत्यु लोक ना जाऊंगा। क्या कारण है जो तुम मृत्यु लोक नहीं जाओगे? मृत्यु लोक में अब वो आदमी नहीं रह गए। कौन? जो थे, चारों तरफ घीसा पसी है। लेकिन काला देव, ना भाई भाई का है, ना बहन बहन की है, ना बेटा बाप का है, ना बाप बेटा का। हाँ, सब एक दूसरे से टेपे करने में जुटे हैं। घर घर में किच किच मची हुई है। हाँ, आए कुछ तो उससे और कुछ इससे। हाँ कि मैं एक बार गया था मृत्यु लोक, हाँ तो एक बार जो है मुझे डर लग रहा है। मैं मनुष्य बन के गया था, अच्छा, पृथ्वी में मनुष्य बन के गया था। हाँ हाँ तो मैं रास्ते रास्ते जा रहा था, प्रदूषण भी बहुत है, बड़े ठेला चलते हैं, टेम्पो चलती हैं। तो एक ठेला मुझे कचर गया। अच्छा, कचर गया तो मैं पिच्ची हो गया। अब पिच्ची हो गया, वो तो मैं अपने मरा नहीं, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। हाँ हाँ तो मैं तुरंत खड़ा हुआ, फिर मैंने अपने आप को सचेत किया मंत्र के द्वारा। अच्छा, और उस ट्रक में लिखा था फिर मिलेंगे, नहीं मतलब ठेला में लिखा था फिर मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो फिर से दोबारा मिल जाए, क्योंकि लिखा था ना उसमें। काला देव, तुमको मृत्यु लोक में जाना है, बस यही पता करना है कि क्या कारण हो सकता है। अरे वो जब लिखा था उसमें फिर मिलेंगे, ये हमारी आज्ञा है, तुमको जाना होगा। शायद वो मुझे फिर दबा दे तो मेरी हड्डी पसली एक। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। तमाकू है का? आओ, तुम कहाँ खाते हो? तमाकू नहीं है। तमाकू डिबिया तो है, और डिबिया का तुम काला देव, पूछता हूँ कैसे जाऊं, डर लग रहा है। महाराज कहो। मृत्यु लोक में कुत्ते भी बड़े खतरनाक। अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, एक कुत्ता चबा लेगा तो 1400 इंजेक्शन लगवाने। ऐसा कुछ नहीं होगा। पिल्ले पड़े। अच्छा ठीक है, चूना डाले होगा। तुम जा रहे हो कि नहीं? जात होता है, चूनो नहीं डाले यहाँ, जाना पड़ेगा। महाराज की आज्ञा है। राजा महाराजा अपना बैठे, हमें भेज देते हैं।
जाना तो पड़ेगा ही मृत्यु लोक में यहीं से देख रहा हूँ बड़ा प्रदूषण है, कितनी भीड़ है, कितना आदमी पैदा हो रहा हुआ, कितना मर रहा हुआ है। अरे वक्त कितनी लाठी, अरे 100 रुपया में लाठी चल गए, अरे 100 रुपया में खपड़ी फाट डाली गई। अरे ना लड़ा ए ना मर जाए अरे वो मुंह में जूता था, मुंह में जूता था। अरे भैया आप लोग देवलोक के निवासी हैं, अब मैं सब देख रहा हूँ ना यहीं से। आप जो है देख रहे हैं मृत्यु लोक में बहुत बुरा होता है, इसी का नाम तो मृत्यु लोक है। ए ये क्या करा था? ले वो दारू पिए घुस हो जाते दूसरे के घर में। ओए तो घर वहां है, अच्छा ले वो गौतम के घर घुस हो जाता। ए होना जानी वो अच्छो मुचर है गिर पर इधर बता दो लेडी लेकर आए। अरे मुड़ गया। ये कौन? ये चोरी करने जा रहा है इसके घर में, इसका सत्यानाश हो जाए। चोरी करने जा रहा है और ये सेठ को देखो,